आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सरकार ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत की जमीनी सरहद से मुत्तसिल मुल्कों से अशिया और सामान की सरकारी खरीद पर कुछ बंदिशें आयद की हैं। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस से मुतासरा 29,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब तक 7,82,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं। कसाफत पर कंट्रोल से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के रहनुमा खतूत में इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने फेंकने से पहले इन्हें काटकर 72 घंटे तक कागज के बैग में रखने की हिदायत दी गई है। सभी तंबाकू अशिया पर सेहत से मुताल्लिक नई वार्निंग 1 दिसंबर से नाफिज होगी। और आसाम के 26 जिलों में 28 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। बचाव और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। अब खबरें तफसील से। सरकार ने दिफा और कौमी सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर उन मुल्कों से सरकारी खरीद पर बंदिशें आयद कर दी हैं जिनकी जमीनी सरहद भारत से मुत्तसिल है। इखराजात के महकमे ने एक तफसीली हुक्मनामे में कहा कि सरकार ने 2017 के आम माली ज़ाब्तों में तरमीम की है। इसका मकसद भारत के दिफा या कौमी सलामती समेत उससे बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर वाबस्ता मामलात की बुनियाद पर भारत की जमीनी सरहद से मुत्तसिल मुल्कों से बोली लगाने वालों पर बंदिशें नाफिज करना है। मज़कूरा हुक्म के मुताबिक ऐसे मुल्कों की कोई भी कंपनी अशिया, सामान या खिदमात की सरकारी खरीद में बोली लगाने की तभी अहल होगी कि जब उसका नाम मजाज अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हो। सनअत और दाखिली तिजारत के फरोग से मुताल्लिक महकमे की तश्कील करदा रजिस्ट्रेशन कमेटी इंदराज के लिए महाज मजाज अथॉरिटी होगी। इसके अलावा वजारत खारजा से मंजूरी और वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मंजूरी भी लाजमी होगी। मरकजी सरकार ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को मुरासला भेजकर उनसे इस हुक्म पर अमल दरामद के लिए कहा है। इधर वजारत खजाना ने कहा है कि बाज महदूद मामलात में इस साल दिसंबर तक नरमी भी की गई है। इसमें कोविड-19 आलमी वबा की रोकथाम के लिए मेडिकल सामान की सरकारी खरीद शामिल है। वजारत ने कहा है कि नई दफात का इतलाक सभी नए टेंडर्स पर होगा। मरकजी सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा 7,82,607 अफराद अब तक शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में सेहतियाब होने की शरह 63.18% हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 29,557 अफराद सेहतियाब हुए। मुल्क में कोविड-19 फैलने के बाद से एक ही दिन में शिफायाब होने वाले अफराद की ये सबसे ज्यादा तादाद है। 24 घंटे के अंदर अंदर 45,720 नए मामला सामने आए। इस तरह अब तक 12,38,635 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। एक ही दिन में 129 अमवात की इत्तला मिली। अलबत्ता मुल्क में शरह अमवात लगातार कम हो रही है और अब ये 2.41% हो गई है। दवासाज कंपनी सिप्ला कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एंटी वायरल दवा फेविपिरावीर दस्तयाब कराने के लिए तैयार है। सरकार के आला तहकीकी इदारे CSIR ने सिप्ला कंपनी को कम लागत की तकनीक फराहम करके इस अमल में अहम रोल अदा किया है। साइंसी और सनती तहकीक की कौंसिल CSIR IICR के डायरेक्टर डॉक्टर S चंद्रशेखर ने कहा है कि इदारे की जानिब से फराहम की गई तकनीक बहुत मौसर और कम खर्च है। उन्होंने कहा कि इसकी बदौलत कंपनी कम वक्त के अंदर ही बड़ी मिकदार में दवा तैयार कर सकती है। CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा कि CSIR कोविड-19 की रोकथाम के लिए दवा तैयार करने की खातिर सनतों के साथ मिलकर काम कर रही है। कोविड-19 के मरीजों, खासतौर पर हल्की और दरमियाना अलामतों वाले मरीजों के इलाज के लिए तिब्बी आजमाइश में एंटी वायरल दवा फेविपिरावीर के उम्मीद अफजा नतीजे सामने आए हैं। इधर ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने मुल्क में इस दवा के महदूद इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड CBCB ने कोविड-19 के लिए इस्तेमाल शुदा चीजों को सही तरीके से फेंके जाने के लिए ताज़ा रहनुमा खतूत जारी किए हैं। उसने हिदायत दी है कि मास्क और दस्तानों को चाहे उनमें जरासीम हो या न हो, फेंकने जाने से पहले काट कर
कम से कम 72 घंटे के लिए कागज की थैली में रखा जाना चाहिए। सीपीसीबी ने कारोबारी मराकज, शॉपिंग मॉल्स, इदारों और दफातर को आम लोगों की जानिब से इस्तेमाल किए जा चुके जाती तहफ्फुजाती लिबास पीपीई को ठिकाने लगाने के लिए भी हिदायत दी है। उसने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा है कि करंतना मराकज और करंतीन घरों से निकलने वाले कूड़े करकट और बायोमेडिकल फुजले को अलग अलग इकट्ठा किया जाना चाहिए। सीपीसीबी ने कूड़े करकट को कम से कम करने के लिए खाने पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे सामान के इस्तेमाल की भी सिफारिश की जो जरासीम के अमल से खराब न हो या जिसे इस्तेमाल के बाद फेंकने की जरूरत न पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में कोविड-19 के लिए खुद जांच करने का निजाम शुरू कर रही है ताकि कोई भी शख्स अपनी जांच करा सके। कल तकरीबन 55,000 कोविड टेस्ट किए गए, जो रियासत में अभी तक की सबसे ज्यादा तादाद है। अब इसमें इजाफा करके रोजाना 1 लाख टेस्ट करने का निशाना तय किया गया है। हमारे नवानिगार ने बताया है कि कोविड जांच के एतबार से उत्तर प्रदेश मुल्क में अब दूसरे नंबर पर है। लखनऊ में घर घर जाकर तिब्बी जांच करने की मुहिम का आगाज हो गया है। वहां गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड के 307 नए केसों का पता चला है। पूरी रियासत के घेराबंदी वाले खित्तों में निगरानी का ये काम हर हफ्ते किया जाएगा। सेहत के महकमे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब अमीश मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,529 नए केसों की खबर मिली है। अब कुल जेरे इलाज मरीजों की तादाद 21,003 हो गई है, जबकि कुल 35,803 अफराद को शिफायाब हो जाने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत के लिए दस्तयाब मौसर तदारुक के सभी रास्तों में रुकावट डाली है। नामनिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से इस केस से मुताल्लिक कोई भी दस्तावेज फराहम न करने, भारतीय सिफारतकारों को जाधव से बिला रुकावट मिलने की इजाजत न देने और हाईकोर्ट से रुजू करने के कुछ मुबैना मनमाने इक़दामात से एक बार फिर पाकिस्तान का मुज़ाहिका खेज और दिखावे का रवैया बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि वो खुद अपने ऑर्डिनेंस के मुनाफी भी काम कर रहा है। जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की हिदायत के मुताबिक तदारुक का रास्ता फराहम करने में नाकाम रहा है और भारत को मजीद तदारुकी इक़दामात इस्तेमाल करने के अपने हक समेत इस मामले में पूरा इख्तियार हासिल है। भारत ने पिछले 1 साल में जाधव से भारतीय सिफारतकारों को मिलने की इजाजत देने की 12 मरतबा दरख्वास्त की है। अलबत्ता पाकिस्तान ने अभी तक कौंसिल खाने के एहलकारों को कुलभूषण जाधव से खुलकर बात करने का मौका नहीं दिया है। भारतीय फौज में खातून अफसरों को मुस्तकिल कमीशन देने के लिए वजारत दिफा ने सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता मंजूरी के मुरासले जारी कर दिए हैं। इससे खातून अफसरों को फौज में और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाख्तियार बनाने की राह हमवार होगी। हुक्मनामे में भारतीय फौज के सभी 10 शोबों में शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड खातून अफसरों को मुस्तकिल कमीशन देने की बात कही गई है। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सैनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। वजारत खारजा ने कहा है कि हकीकी कंट्रोल लाइन का एहतराम और इस पर सख्ती के साथ कारबंद रहना सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद है। आज नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 1993 के बाद से भारत और चीन ने इस बात को तस्लीम करते हुए कई समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल चीन की फोर्सेस का तर्ज अमल तमाम बाहमी समझौतों के पूरी तरह मुनाफी रहा है। इसमें फौजियों की बड़ी नफरी तैनात करना और गैर मुंसिफाना और नाकाबिल कबूल दावे करना शामिल है।
जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो हकीकी कंट्रोल लाइन का एहतराम करने का पूरी तरह पाबंद है और वो हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत हाल में तब्दीली की किसी भी यकतरफा कोशिश को कबूल नहीं करेगा। एयर इंडिया ने ये वाज़ेह कर दिया है कि तंजीम के किसी भी मुलाजिम को नहीं हटाया जाएगा। कल शाम शहरी हवाबाजी की वजारत की एक मीटिंग में अमले पर आने वाले खर्च को माकूल बनाने के बारे में एयर इंडिया बोर्ड के हालिया फैसलों का जायजा लिया गया। ट्विटर पर एयर इंडिया ने कहा कि मीटिंग में ये बात दोहराई गई कि दीगर फिजाई कंपनियों के बरक्स एयर इंडिया के किसी भी मुलाजिम को हटाया नहीं जाएगा। मरकजी वजारत सेहत ने सिगरेट्स और दीगर तंबाकू अशिया की लेबलिंग और पैकेजिंग के ज़ाब्तों 2008 में तरमीम करते हुए सभी तंबाकू अशिया के लिए सेहत से मुताल्लिक नई वार्निंग की निशानदेही की है। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि नई वार्निंग इस साल दिसंबर से नाफिज हो जाएंगी। पैकेटों पर पैगाम छपा होगा कि तंबाकू नोशी दर्दनाक मौत का सबब बनती है। आसाम में 2300 से ज्यादा गांवों में सैलाब का पानी आ गया है। 26 जिलों में 28 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब के पानी से सड़क राब्ते, पुश्ते, नदी नाले और पुल मुतासिर हुए हैं। कुछ मकामात पर सैलाब का पानी मकानों की छत तक पहुंच गया है। रियासत के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कल रंगिया और दारांग का दौरा किया। कई मकामात पर सैलाब के साथ साथ मिट्टी के कटाव ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के फैलने की वजह से इस साल रक्षाबंधन और ईद उल अजहा के त्यौहार आम मकामात पर नहीं मनाए जाएंगे। रियासत में कोविड-19 के मामलात की तादाद 25,474 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 780 अमवात हो चुकी हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। तिब्बी तालीम के वजीर विश्वास सारंग ने बताया है कि मजहबी रहनुमाओं के साथ बातचीत के बाद ये फैसला किया गया है कि इस साल राखी और ईद के त्यौहार घर में रहकर ही अपने अरकान खानदान के साथ मनाए जाएंगे। सरकारी बयान के मुताबिक 10 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन सिर्फ भोपाल म्युनिसिपल हुदूद के इलाकों में आज से नाफिज हो गया है। अलबत्ता दवाओं, सब्जियों, फलों और दूध जैसी जरूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। गरीब लोगों की सहूलत के लिए राशन की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि सभी प्राइवेट दफातर और कारोबारी इदारे बंद रहेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। तमिलनाडु में फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर तमाम डिग्री क्लासों के लिए इवन सेमेस्टर इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। वजीर आला पलानीस्वामी ने कल ये ऐलान करते हुए कहा कि यह फैसला कोविड-19 की मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इस मामले का जायजा लेने की गरज से तश्कील दी गई एक कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तियाब हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया अर्जुमत। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को कि शिमाल मशरिक को मजबूत बनाने से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फरोग मिलेगा, रोजनामा प्रताप, मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नुमाया तौर पर शाये किया है। प्रताप ने वजीर-ए-आज़म के हवाले से झैली सुर्खी लगाई है कि रियासतों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय सहारा ने फ्रांस से हासिल होने वाले लड़ाका तैयारे राफेल से भारतीय फजाई की ताकत में इजाफा होने का जिक्र किया है और सुर्खी लगाई है हैमर मिसाइल से लैस होगा राफेल। अखबार के मुताबिक ये मिसाइल लद्दाख जैसे इलाके में 70 किलोमीटर रेंज में बनकरों को तबाह कर सकती है। रोजनामा इनकलाब ने वजारत खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि कुलभूषण जाधव की मदद के लिए पाकिस्तान ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सरकार ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत की जमीनी सरहद से मुत्तसिल मुल्कों से अशिया और सामान की सरकारी खरीद पर कुछ बंदिशें आयद की हैं। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस से मुतासरा 29,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब तक 7,82,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं। कसाफत पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के रहनुमा खतूत में इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने फेंकने से पहले इन्हें काट कर 72 घंटे तक कागज के बैग में रखने की हिदायत दी गई है। सभी तंबाकू अशिया पर सेहत से मुतालिक नई वार्निंग 1 दिसंबर से नाफिज होगी और आसाम के 26 जिलों में 28 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। बचाव और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।